समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका वर्ग, बीएड प्रशिक्षु अध्यापिका वर्ग तथा स्काउट एंड गाइड, एनएसएस और इको क्लब के समस्त बच्चों तथा अन्य समस्त बच्चों, आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस जैसे कि आप सभी ने बताई दिया है कि हमारे इस आवरण को, पर्यावरण को बचाने के लिए जो है 1972 में शुरुआत हुई थी। तो पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण होता है हमारे चारों ओर का आवरण, जिसमें जल भी आता है, थल भी आता है और आकाश भी आता है। तीनों आते हैं और तीनों में से एक को भी हम अस्वच्छ रखेंगे, गंदा करेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है वो गंदा होगा और हमें इसका कुछ ना कुछ जो है उसका नुकसान जरूर होगा। तो प्यारे बच्चों, हम जो दो प्रकार के जो है वो आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के जो कूड़ा करकट होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन, जिसका अपघटन होता है और जिसका अपघटन नहीं होता है, कई वर्षों तक जो अपघटित नहीं होता है, जिसमें कि जो इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक एंड पॉलीथीन। तो बच्चों, ये जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है, ये जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपघटन नहीं होता है कई वर्षों तक। जब तक हम जीवित हैं ये खत्म नहीं होगा। तो इसको यदि हम जल के ऊपर, जल में फेंक दें तो क्या होगा? तो बच्चों, ये सारे का सारा प्लास्टिक जो है वो हमारी जो सीवेज की नालियां हैं उनमें जो है वो उनको अवरुद्ध कर देगा और थोड़ी सी बारिश आती है तो देखो चंडीगढ़, दिल्ली में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चों? बाढ़ आ जाती है। तो इस पॉलीथीन और प्लास्टिक का ही कारण है। दूसरा बच्चों, यदि हम पॉलीथीन और प्लास्टिक को मान लीजिए हम जला दें, जलाएंगे तो जिस कारण भी इसको जलाएंगे वो भूमि तो बंजर हो ही जाएगी, बल्कि वो इतने समय तक जलता रहता है कि इससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं बच्चों, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है और वो ऐसी गैसें होती हैं जिनको हमारे बेचारे इस पेड़ पौधे भी जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। वो पुनः सारी गैसेस जो है वो अम्लीय वर्षा का रूप धारण करके पुनः हमारे जल के स्रोतों और हमारे सिर के ऊपर गिरती है। तो इसलिए बच्चों, ये ना इस पॉलीथीन को हम जला सकते हैं और ना ही इसको हम फेंक सकते हैं। तो तीसरा बच गया कि इसको दबा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आज बच्चों हमने यहाँ पे एक गड्ढा कर दिया और उसमें पॉलीथीन जो आपने कुरकुरे और जो चिप्स खाए हैं वो सारा उसमें डाल दिया। कुछ दिनों के बाद वो भर जाएगा। एक गड्ढा और कर दिया, वो भी भर जाएगा। तीसरी बार और कर दिया, वो भी भर जाएगा। ऐसे ही सारे स्कूलों के बच्चे करते रहेंगे तो क्या होगा? हमारी धरती के ऊपर गड्ढे गड्ढे हो जाएंगे और हम जो है हमारे पास खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। तो इसका मतलब है पॉलीथीन को हम दबा नहीं सकते हैं, हम प्लास्टिक के ढेर के ऊपर होंगे यदि इसी प्रकार से गड्ढे होते रहे और इसी प्रकार से वो पॉलीथीन को और प्लास्टिक को जो है वो हम फेंकते रहे। तो बच्चों, ये पॉलीथीन और प्लास्टिक जो वो बहुत ही हानिकारक है, इसका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए और जब हमारी मांग कम हो जाएगी तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ये आप सभी जानते हैं। जब हमारी डिमांड ही नहीं होगी कि हम पॉलीथीन यूज नहीं करेंगे तो दुकानदार रखना बंद कर देंगे। तो इसलिए बच्चों, ये हमारे ऊपर निर्भर है इस पॉलीथीन को बंद करवाना। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज का थीम प्लास्टिक के ऊपर ही था, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया आपको। मुझे आशा है बच्चों, आप जो है वो हर रोज जैसे ही गेट क्रॉस करते हैं, जो भी आपको पॉलीथीन और प्लास्टिक का एक रैपर भी मिलता है, जो बच्चा भी देखे उसको उठाए और यह डस्टबिन में डाले। हमें सफाई, अलग से सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि गेट से निकलते और आते हुए ही आप अपनी जेब में उसको डालेंगे तो बच्चों, हमारा स्कूल जो है वो क्या होगा? सुंदर होगा। एक भी रैपर यहाँ पे नहीं मिलेगा। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ पुनः सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और सभी बच्चे जो है वो अपने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएंगे और उसकी सेवा भी करेंगे और 5-6 साल आपको सेवा करने की होगी। उस जिंदगी भर के लिए आपको ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा पीपल का पेड़, इसी की छाया के नीचे हम दौड़ रहे हैं। वहां से उठ करके इस पेड़ की वजह से हम यहाँ पे अभी बैठे हैं 2 घंटे, अदरवाइज नहीं बैठ सकते थे। तो देख लो पेड़ का क्या महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
चले हुए हैं, आपको दिख रहा है वो लीकिंग टैप, आप उसको बंद कर दें, ये भी पर्यावरण मित्र कहलाए जाएंगे आप। अगर आपको थोड़ी दूर तक जाना है, आप पेट्रोल डीजल वाला व्हीकल ना लेकर साइकिल पर आप जाएं या पैदल चलें। इस तरीके से भी आप अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है या पर्यावरण को आप संरक्षित या सुरक्षित रख सकते हैं। परिवार से शुरू हो जाती है। तो आज हमारे परिवारों में आज भी ये जो पानी के अभी निर्जला काशी थी तो लोगों ने पानी पिलाया, लोग पेड़ों के नीचे बैठते हैं। आज हिंदुस्तान में हमारी हिंदू संस्कृति में कितने लोग हैं जो आज भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये पेड़ है। तो आज जो हमारा जो टिनी जो क्या नाम है ट्रीज है, उनके बजाय हमारे जो बिग ट्रीज जो है, उनको जो मदर ट्रीज है, उनको जो वो हमने बहुत ज्यादा संजोया है। और ये हमारे डेमोक्रेटिक और सेटअप का एक हिस्सा था कि हर घर से एक व्यक्ति जाएगा और किसी चीज को जो वो पानी देगा, चाहे वो उसको धर्म के साथ कैसे जोड़ा, जैसे मर्जी जोड़ा। चाहे आप जी ग्रह कम हो जाएंगे, ग्रह अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको एनवायरमेंट ठीक रहेगी, आपको ऑक्सीजन सही मिलेगी तो आप आगे बढ़ेंगे। और अब जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो माइंड फ्रेश रहने के कारण जो वो आज अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, दूसरों के प्रति भी आप जिम्मेवार होकर चलेंगे। तो जहां तक आज की बात है, इसमें 3R का आप जरूर ध्यान रखें। 3R, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। किसका? प्लास्टिक का। प्लास्टिक का रीयूज किया जा रहा है। हिंदुस्तान ऐसी कंट्री है जिसने रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट है कि हमारा देश जो है वो बहुत ज्यादा आगे इसमें काम कर रहा है। और कार्बन उत्सर्जन में जितना कर्टेल हिंदुस्तान ने किया है, वर्ल्ड में किसी कंट्री ने आज तक नहीं किया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज यूएसए जो है, यूएसए है, चाइना है, ये दो बड़ी कंट्री जो है वो इतने एवरेसिस कम्युनिटीज हैं। देखो हिंदुस्तान जो है वो हमेशा ही दूसरों के साथ बराबर चलने में जो है वो अपने जो जलन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ गई है। पृथ्वी से 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये हमारे लिए सुरक्षा का काम करती है। अगर ये सीधी पृथ्वी पर आ जाए तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पर्यावरण संतुलित बनाए रखने वाले वनों का अंधाधुंध कटाई हो रही है। आप मस्त अध्यापक एवं अध्यापिकागण, निर्णायक मंडल के सदस्यगण तथा मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं दृष्टि छठी कक्षा एवं पटेल सदन की छात्रा आपके मस्त पर्यावरण दिवस पर सर्वकार में बोलना चाहती हूँ। मुझे आशा है आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मेरा मनोबल सुनाएंगे। ना ये धारा होगी, ना ये आसमान होगा, ना ये धारा होगी, ना ये आसमान होगा। पर्यावरण के बिना कोई इंसान न होगा, पर्यावरण के बिना कोई इंसान न होगा। पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें चारों ओर सभी चीजें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। हमें जगह जगह पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। पेड़ लगाए होने पर हमें पानी का उपयोग करना चाहिए। पुरानी कूड़ा कचरा सूखे पत्ते आदि को जलाने की जगह हमें इसको कंपोस्ट कर देना चाहिए। बस कर रोक दीजिए कि ये अलग आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम पेड़ पौधे, जंगलों, नदियों, झीलों, भूमि तथा पहाड़ सबके
के महत्व को समझें। इस दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया गया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया। तब से हर वर्ष इस दिन को मनाया जाने लगा। चारों तरफ बढ़ाओ जागरूकता, पर्यावरण है आज की आवश्यकता, पर्यावरण है आज की आवश्यकता। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, नमस्कार। मैं भूमिका कक्षा 11वीं की छात्रा आपके समक्ष पर्यावरण दिवस के ऊपर अपने विचार रखने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में 5 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण दिवस का उद्देश्य वातावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखना होता है। पर्यावरण दिवस के दिन लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। पर्यावरण दिवस के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मानव समाज को बचाने के लिए तथा पर्यावरण की रक्षा एक पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर विचार करने तथा पर्यावरण से जुड़े समस्याओं का हल निकालने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को विदित है, पर्यावरण दिवस एक अभियान है जो प्रति वर्ष 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों में पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने व स्वच्छ रखने के लिए व साफ सुथरा रखने के लिए सभी मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं कोमल, कक्षा 11वीं की छात्रा आज आपके सामने इस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उसका शीर्षक है विश्व पर्यावरण दिवस। मेरे प्रिय दोस्तों, पृथ्वी पर हमारे पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में एक विशेष दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। दुनिया भर में तकनीकी विकास की खुशी में हमें भूल गए कि हम विकास के साथ बहुत कुछ खो रहे हैं। विकास की गतिविधियों ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया और हमारे कई प्राकृतिक धरोहर समाप्त हो गए। क्या आप जानते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे कई पसंदीदा खाद्य पदार्थ के धरती में विलुप्त होने की भविष्यवाणी की जा रही है। बस हमारी गलतियां, जैसे कि बिजली का अधिक उपयोग, वनों की कटाई, पॉलीथीन का हानिकारक आविष्कार एवं इस्तेमाल आदि द्वारा पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को हमारी इन्हीं गलतियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने दिन की शुरुआत पौधा लगाने से ही करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश का भविष्य है। और हमारे दैनिक आहार, विशेष रूप से सुबह के वक्त 1 चम्मच शहद का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन जल्दी यह विलुप्त हो जाएगा और इसे तन सोने के रूप में बुलाया जाएगा। हर 5 में से 2 मधुमक्खियां खेती में कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग की वजह से खत्म हो जाएंगी। दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया तक न था। इस तरह का बरसात का मौसम कभी आया न था। उच्च तापमान, बदलता हुआ मौसम एवं घटती हुई पेड़ है, इसको पूजनीय मानते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये पेड़ है। तो आज जो हमारा जो टिनी क्या नाम है ट्रीज है, उनके बजाय हमारे जो बिग ट्रीज जो है, उनको जो मदर ट्रीज है, उनको जो वो हमने बहुत ज्यादा संजोया है। और ये हमारे डेमोक्रेटिक और सेटअप का एक हिस्सा था कि हर घर से एक व्यक्ति जाएगा और किसी चीज को जो वो पानी देगा, चाहे वो उसको धर्म के साथ कैसे जोड़ा, जैसे मर्जी जोड़ा। चाहे आप ग्रह कम हो जाएंगे, ग्रह अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको एनवायरमेंट ठीक रहेगी, आपको ऑक्सीजन सही मिलेगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। और अब जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो माइंड फ्रेश रहने के कारण जो वो आज अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, दूसरों के प्रति भी आप जिम्मेवार होकर चलेंगे। तो जहां तक आज की बात है, इसमें 3R का आप जरूर ध्यान रखें। 3R, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। किसका? प्लास्टिक का रीयूज किया जा रहा है। हिंदुस्तान
ऐसी कंट्री है जिसने 100 घंटों में 100 हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे, हरियाली और प्राणवायु का अंबार दिखाई दे। जंगल के जीवों के रक्षक बनकर तो दिखला दो, जिससे सुखमय प्यारा प्यारा ये संसार दिखाई दे, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, निर्णायक मंडल, अध्यापक अध्यापिका वर्ग व मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, मैं उपासना गांधी सदन की छात्रा आज आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह हमारी प्यारी पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन हम पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और पेड़ों को लगाते हैं। पेड़ों को बचाना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। हर देश में पेड़ लगाने चाहिए। हमें मानव ने अपने हित के लिए लगातार पृथ्वी के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। मानव ने पिछले 200 वर्षों में अपनी उन्नति एवं प्रगति के नाम पे प्रकृति का जो शोषण किया है उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। असमय बारिश, असहनीय गर्मी, अत्यधिक ठंड पृथ्वी के साथ किए गए खिलवाड़ का ही परिणाम है। न करो प्रकृति के साथ खिलवाड़, नहीं तो भुगतने होंगे सख्त परिणाम। हम अपनी सुख सुविधा के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं, जिनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। वह भी प्रदूषण के चलते नष्ट हो रही हैं। फसलों को कीटों से बचाने के लिए के साथ खिलवाड़ होता है। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। नदियों का पानी अब पीने योग्य नहीं रह गया। प्लास्टिक प्रदूषण का विषय बहुत गंभीर है। इस पर गंभीरता से विचार किए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश के अधिकतर भाग जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी को नष्ट करने की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रही तो निश्चित ही पृथ्वी के अधिकतर शहर जलमग्न हो जाएंगे। इस वर्ष 2023 प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण दे पाएं। को स्वच्छ रखना होगा और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण का विषय बहुत गंभीर है। इसे गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें इसे रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है। पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ ही हमारे जीवन का आधार है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, हमें पेड़ लगाने चाहिए अधिक से अधिक, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण दे पाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।